गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने इसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा था। ठीक है, अब स्टेट्स ऑफ मैटर देखते हैं। मैटर के स्टेट, ठीक है, कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, स्टेट ऑफ मैटर में ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट। देखो, हमारे आसपास अलग अलग टाइप के मैटर होते हैं, जैसे कि वाटर हुआ, ठीक है, क्लॉथ्स हुए, बेंचेस हुए, बाइक हुए, बेड हुआ, लैंप हुआ, ये सब के सब आपको पता है मैटर है। ठीक है, तो अब क्या सभी एक ही स्टेट में होते हैं क्या? नहीं, सबका अलग अलग स्टेट होता है। जैसे देखो, वाटर का लिक्विड स्टेट हुआ, फिर हमारे घर में जो सिलेंडर आता है उसके अंदर जो गैस रहती है वो गैसियस स्टेट में है। अब जो हमारा बेड है वो किस में है? सॉलिड में है। ठीक है, ऐसे सबका अलग अलग स्टेट होता है। वी कैन ऑब्जर्व, नाउ we can see that matter around exist in three different states. Okay, there are three states. Number one, solid, second is the liquid, and third one is the gas. These states of matter arise due to the variation in characteristics of the particle of matter. अब ये जो स्टेट क्यों अराइज होते हैं? क्योंकि हमारा जो मैटर है उसके करेक्टरिस्टिक्स में क्या होते हैं, अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलते हैं। हमारा ऐसा थोड़ी है कि सभी, अब जो लिक्विड है, लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या हमारे जो बेड है या फिर लैंप है उससे मिलता है क्या, या फिर वो गैस से मिलती है क्या? नहीं, सबकी क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। एवरी मैटर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, ओके, अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री स्टेट ऑफ मैटर इन डिटेल। तो देखो, द सॉलिड, सॉलिड में क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल। चलो एक्टिविटी से सीखते हैं हम, जैसा तुम्हारे बुक में दिया हुआ है ऐसा। Collect the following article: a pen, a book, a needle, and a piece of wooden stick. ठीक है, sketch the shape of above articles in your notebook by moving a pencil around them. Do all these have a definite shape, distinct boundaries, and fixed value? What happen if they are hammered or pulled or dropped? Are these capable of refusing into each other? Try compressing them by and applying force. देखो, जब हम इन सभी चीज़ों को लेते हैं, पेन लेते हैं, बुक लेते हैं, नीडल लेते हैं, पीस ऑफ वुडन स्टिक लेते हैं, ठीक है, उसको हम स्केच करके अपने शेप बना देते हैं नोटबुक में, ठीक है, पेंसिल से मूव करके। डू ऑल आर दीज हैव डिफरेंट शेप? क्या सभी के पास डिफरेंट शेप होता है या फिर चेंज होते रहता है? वैल्यूम फिक्स होता है कि चेंज होता रहता है? अगर हम उसको हैमर, मतलब अगर हम उसको मारें, इससे हथौड़े से पीटें, तो क्या होता है वो? क्या ये रिफ्यूज, मान लो डिफ्यूज हो सकता है, टूट के एक दूसरे फॉर्म में होता है डिफ्यूजिंग का मीनिंग। ट्राई अगर आप उसको कंप्रेस करोगे तो क्या कंप्रेस होगा फोर्स अप्लाई करने पर। ऑल द अबव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, ये सभी के सभी सॉलिड है। जैसा कि देखो, वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप। जो भी सॉलिड होते हैं उनके क्या होते हैं? शेप डेफिनेट होता है। अगर आप ये जिसका सॉलिड है, मान लो तुमने एक पेंसिल ले लिया, उसका शेप बदलेगा क्या? नहीं। एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, उनकी बाउंड्रीज भी क्या होती है? फिक्स्ड होती है, इतने इससे आगे नहीं बढ़ने वाले। तुम कितना भी खींच कर ट्राई कर लो, तुम मग ले लो या अपने घर पे ग्लास ले लो, उसको खींच कर ट्राई करो, देखो क्या चेंज होता है? क्या नहीं चेंज होगा। एंड फिक्स वैल्यूम, अब तुम क्या है, अगर तुम मान लो तुम्हारे में कोई भी, अगर उसका वैल्यूम, देखो यहाँ पे वैल्यूम का मीनिंग ये नहीं होता है कि इसमें लीटर, ठीक है, वैल्यूम क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा क्यूब पढ़ा होगा ना, उस हिसाब से यहाँ पे वैल्यूम को कंसिडर किया। उनका फिक्स्ड वैल्यूम्स भी होता है। एंड इट हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब थोड़ा बहुत कंप्रेस हो सकता है। गिलास को थोड़ा जोर से मेहनत लगाओगे, थोड़ा सा कंप्रेस होगा, लेकिन ऐसा नहीं पिचक जाएगा, लेकिन कंप्रेस नहीं होगा। कंप्रेस का मीनिंग क्या होता है? जैसे आपने देखो, एग्जाम्पल्स देता हूँ मैं आपको। आपने रबड़ लिया, रबड़ देखो दबाओगे थोड़ा सा कंप्रेस होता है, थोड़ा डाउन हो जाता है, लेकिन क्या है, ग्लास से क्या होगा? शेप उसका चेंज होगा, ग्लास का कंप्रेस नहीं होता है वो। ओके, सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। देखो वो क्या है, सॉलिड में क्या होता है? अपना शेप मेंटेन रखता है। अगर आप उस पर कितना भी फोर्स लगाओगे तो चेंज होगा नहीं, थोड़ा बहुत ही चेंज होगा जो नेग्लिजिबल होगा।
सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। तो देखो सॉलिड जो होता है वो अपना क्या कर सकता है, अगर उसको फोर्स ज़्यादा अप्लाई करोगे तो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन अपने शेप को चेंज करेगा नहीं हो। और दे आर रिगिड, और क्या होता है रिगिड, जैसे वो क्या, जिसकी वजह से वो क्या होता है ब्रेक डाउन हो जाता है। देखो एक एक्टिविटी दी है, कंसिडर द फॉलोइंग, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इट इज अ सॉलिड। व्हाट अबाउट अ शुगर एंड अ सॉल्ट, देखो शुगर भी और सॉल्ट रबर बैंड, व्हेन कीप इन डिफरेंट जार दिस टेक द शेप ऑफ जार। नहीं, अगर हम रबर बैंड को क्या है थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो क्या होगा, थोड़ा सा स्ट्रेच होता है, लेकिन तो भी वो क्या है सॉलिड है, लिक्विड नहीं है वो। क्या होगा, थोड़ा सा कंप्रेसिबल हो रहा है लेकिन एकदम से नहीं हो रहा है। और शुगर या फिर सॉल्ट को अगर हम किसी जार में रखते हैं तो क्या हुआ, जार का शेप ले लेता है। देखो टेक द शेप ऑफ जार, आर दे आर सॉलिड, ठीक है। व्हाट अबाउट अ स्पंज, इट इज अ सॉलिड, इट एबल टू कंप्रेस, स्पंज जो होता है वो क्या होता है कंप्रेस हो जाता है, क्या है सॉलिड है, सॉलिड है तो क्यों, ऑल द अबव आर सॉलिड। देखो रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन्स द सेम शेप, अगर क्या करोगे रबर बैंड पे अगर आप फोर्स लगाते हो तो कंप्रेस तो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप फोर्स हटाओगे तो वैसे के वैसे वापस अपने उस शेप में वापस आ जाता है, ठीक है। एंड द फोर्स रिमूव द एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक, अगर ज़्यादा फोर्स लगा दोगे तो क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड। अब देखो ऐसा नहीं है कि हमने हाँ जार में आपने भर दिया तो उसका शेप तो ले लेता है, लेकिन क्या होता है इंडिविजुअल की बात करो ना, जो उसमें देखो शुगर या फिर सॉल्ट का जो एक पार्टिकल होता है छोटा सा, वो क्या रहता है, वो तो उसका फिक्स ही होता है ना, वो तो ऐसे का वैसा रहता है। वेदर वी टेक इन टू आवर हैंड पुट इन अ प्लेट और इन अ जार, अगर हम अब उसको हाथ में लेते हैं प्लेट में रखते कहीं भी रखते हैं, वो ऐसा का वैसा ही उसका शेप रहेगा, शुगर का या फिर तुम्हारे सॉल्ट का। आ स्पंज हैज मिनट होल्स इन विच एयर इज ड्रॉप, देखो स्पंज में क्या होता है थोड़ा सा होल जैसा होता है जिसमें क्या होता है एयर बंद जाए, ट्रैप हो जाती है। व्हेन वी प्रेस इट, जैसे हम उसको प्रेस करते हैं द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, तो उसमें क्या होता है जो एयर बाहर निकल जाती है जिसकी वजह से हम उसको क्या करते हैं कंप्रेस कर सकते हैं। एक्चुअली वो क्या होता है लिक्विड, ओ सॉरी सॉलिड ही होता है। तो लिक्विड स्टेट देखो, लिक्विड स्टेट के लिए यहाँ पे एक्टिविटी दी गई, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक, इन सबको लेना है कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप के डिफरेंट, एक तुम स्क्वायर वाला ले लो, एक तुम ट्रायंगल वाला शेप ले लो, एक मग ले लो, एक तुम थाली ले लो, ऐसे अलग अलग ले लेना। पुट 50 ml ऑफ मार्क ऑन दिस कंटेनर, 50 ml रख के क्या करना है आपको मार्क कर देना है। यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम अ लेबोरेटरी, मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है, देखो कोई भी चीज़ को मान लो अगर लिक्विड है, लिक्विड वाली वस्तुओं को या सब्सटेंस को मेजर करने के लिए लेबोरेटरी में एक सिलेंडर जैसा यूज होता है, उसको बोलते हैं यहाँ पे मेजरिंग सिलेंडर। व्हाट विल हैपन इफ दिस लिक्विड आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर, अगर हम ऐसे ही क्या करें 50 ml जो हमारे पास है उसको हम स्प्लिट कर दें किस पे, फ्लोर पे, तो क्या होगा वो फ्लोर का शेप ले लेगा, सभी जगह फैल जाएगा जहाँ तक वो फैल पाएगा। मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर वन बाय वन, क्या करना है यहाँ पे इस एक्टिविटी के अनुसार तुम्हें 50 ml लेना है, अलग अलग तुम्हें क्या करना है अलग अलग जो भी कंटेनर है उसमें रखने हैं। डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम, क्या वॉल्यूम सबका सेम रहता है। डज द शेप ऑफ लिक्विड द रिमेन सेम, शेप क्या शेप रहता है जो भी लिक्विड तुमने लिया है। व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर डज इट फ्लो इजली, अगर तुम एक कंटेनर में से दूसरे कंटेनर में डालो तो क्या उसका पोरिंग की जो प्रोसेस है वो जल्दी होती है क्या। बी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप, लिक्विड के पास कोई भी फिक्स शेप नहीं होता, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लिक्विड हैव नो फिक्स शेप, ओके, बट दे हैव फिक्स्ड वैल्यूम, उनका वैल्यूम होगा। अगर आप 10 लीटर का जार लेते हो, 5 लीटर का जार लेते हो, अगर आप उसमें दोनों में 2.5 लीटर डाल रहे हो तो उसका अगर आप इंटरचेंज करते हो तो वो वैल्यूम उतने का उतना ही रहेगा। लेकिन क्या होगा कि आप एक स्क्वायर वाला एक सिलेंडर टाइप का लेते हो कंटेनर, तो क्या होगा उसका अगर आप सिलेंडर में डालते हो तो सिलेंडर जैसा शेप ले लेगा, स्क्वायर वाले में डालोगे तो स्क्वायर वाले में ले लेगा, तो उसका शेप फिक्स नहीं होता है बट वैल्यूम क्या होता है फिक्स होता है। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, जिस कंटेनर में आप रखोगे उसी का शेप लिक्विड ले लेगा।
लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, लिक्विड क्या होता है, फ्लो करता है, पता ही है आपको, और अपने शेप को चेंज करता है। सो दे आर नॉट रिगिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। तो रिगिड नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता तुम क्या करो, लिक्विड को तोड़ दो। रिगिड होता तो उसको थोड़ा ज़्यादा फोर्स अप्लाई करो टूट जाएगा, लेकिन ये रिगिड होता नहीं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। एंड देखो अब जैसे हमने सॉलिड में देखा था, वेयर वी सो दैट द सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड क्या होते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूजेड एंड डिजोल्व इन वाटर, these gases especially oxygen and carbon dioxide are essential for survival of aquatic animal and plants। तो देखो आगे, all living creatures need to breathe for the survival, सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन या फिर लिविंग यहाँ पे ब्रीथ करने के लिए इनको गैस चाहिए। द एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर के अंदर ब्रीथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर। तो वाटर में क्या होता है आपको पता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन उसमें डिसॉल्व होता है, तो क्या करते हैं वाटर में से ऑक्सीजन को लेके वो क्या करते हैं, अपना सर्वाइवल करते हैं। दस भी में कंक्लूड दैट द सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड, इसलिए क्या होता है सॉलिड भी लिक्विड भी गैस सभी के सभी किस में डिफ्यूज हो सकते हैं, लिक्विड में। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड हायर देन द सॉलिड, रेट ऑफ मतलब क्या हो, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, जल्दी से कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड, ठीक है, किसके, सॉलिड के अगर हम कंपेयर में। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पीड बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू पार्टिकल इन द, देखो जो सॉलिड होता है ना, मान लो ये सॉलिड का मैंने एग्जांपल लिया, ये क्या लिया, ये लिक्विड का। सॉलिड में पार्टिकल्स एकदम पास होते हैं, एकदम पास चिपके होते हैं, लिक्विड में थोड़ा सा दूर होते हैं, ऐसे चिपके तो होते हैं लेकिन थोड़ा सा दूर होते हैं, ठीक है। अब जो थर्ड फॉर्म आएगा गैसियस में, देखो गैसियस में बहुत दूर होते हैं, इसलिए क्या है कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत, यहाँ पे ये देखो वाइब्रेशन कर सकते हैं, कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। अब इनके बीच में देखो थोड़ा सा वो है जगह, तो क्या होगा, कंप्रेस तो हो सकते हैं ना एक दूसरे का। यहाँ पे एक मोटा इंसान बैठा है, एक मोटा, बीच में थोड़ी सी जगह है, आपको बिठा दिया जाए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ हिल पाओगे, तो कंप्रेस नहीं कर पाओगे, ठीक है, उन दोनों को। अब यहाँ पे देखो ये है, तो ये क्या कंप्रेस कर ले, हाँ थोड़ा सा कंप्रेस कर सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, लेकिन लिक्विड में क्या करेगा, इतना दूर, अरे इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा आराम से। ये सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल किसमें है, लिक्विड्स में। द गैसियस स्टेट देखो, ओके गैसियस स्टेट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करना।